स्ट्रेट लाइन। देखिए प्रीवियस जो यूनिट थी, यूनिट 4 में ही, ये फिर यूनिट 4 का ही पार्ट है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके करस्पॉन्डिंग, हमने कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्ड डिस्कस किया था, ठीक है, कि दो पॉइंट्स के, अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच डिस्टेंस डिटरमाइन करना हो तो कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का, हमने बताया था अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अगर x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे y1 माइनस y2, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, का अंडर रूट ले लो, दोनों का सम करके तो सेम वैल्यू रिजल्ट आता है। अब हमारा जो डिस्कशन है वो स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, कि अब जो हमको स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन लिखना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन होंगी, स्लोप क्या है, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है जैसे प्रीवियस वाला था, बस कुछ पॉइंट को नोटिस करना है और हम क्वेश्चन कराएंगे, बस उतना क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है। ये जो भी बता रहे हैं ये रेमेडिकल मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। तो चलिए तो अब हम डिटरमाइन करते हैं, कहीं भी मान लो जैसे हमने एक चीज़ बता रखी थी, ये आपका ये क्या था y एक्सिस, ये क्या था x एक्सिस, ठीक है, ये था x एक्सिस करस्पॉन्डिंग। कहीं भी दो पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक P और एक Q, ठीक है, और उन दोनों को मिला लो, लाइक जैसे दिस वन करस्पॉन्डिंग जो भी है, ये A है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट B जो है x2 y2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि स्लोप क्या होगा, ठीक है, ये जो दो पॉइंट मिले हैं ऐसे ही लिखो, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, हमारा टारगेट है स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, नहीं क्या बनेगा, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को जब, अगर दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो उस लाइन का एक लाइन बनेगी, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का स्लोप डिटरमाइन करना है जो ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट से क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। क्लियर। अब देखो कैसे निकलेगा ये, जो भी है चलिए, हमने बोला x1 का मतलब क्या हुआ, देखो x1 y1 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे, ये हो गया x1, ये, और ये y1 का मतलब हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद B पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये हो गया x2, और यहां से यहाँ का पॉइंट का ये क्या हो जाएगा, दैट इज y2, ठीक है, ये हो गया y2, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप इसको क्या बोलोगे, इस y2 में से इस y1 को क्या कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसका कोई नामकरण करना चाहते हो लिख दो O, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे OA, तो वो क्या हो जाएगा, x2 में से x1 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है इस स्लोप को डिटरमाइन करना, थीटा को, ठीक है। तो tan थीटा आप क्या लिखोगे, tan थीटा, और इसी को हम यहाँ पे m लिख बोलते हैं, ठीक है, m से डिनोट किया जाता है। तो tan थीटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, दैट इज BO डिवाइड बाई AO। तो tan थीटा दिस इक्वल टू BO का मतलब y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। इसको हम m से डिनोट कर दें तो y2 माइनस y1 दिस इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहीं से एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, कि दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग। ये तो हो गया कि अगर स्लोप पूछता है तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लिख दो, बस स्लोप हो गया कि कहीं पे भी दो पॉइंट हैं और
उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का हमको स्लोप निकालना है जो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो स्लोप का इक्वेशन क्या, स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अगर आपने किसी ने कहा कि सर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P, उसका x y पॉइंट नाम दे देते हैं, और इसी से हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कि अगर उस पर, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ पे एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी y, ठीक है। यहाँ का अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लेकर ये हो गई y, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सॉरी इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ये कितना है x2, x2 में से क्या करोगे x माइनस कर दो, तो x2 माइनस x ये बन गया। उसी तरीके से नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का लिखना हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना y2, यहाँ से यहाँ तक कितना y, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। फिर ठीक है, अब ये बताइए जितना थीटा अगर ये है तो ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर ही होगा। तो यहाँ से भी एक tan थीटा लिख सकते हैं कि tan थीटा दिस इक्वल टू tan थीटा दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस वन, नहीं y2 माइनस y डिवाइड बाई x2 माइनस x, एक बन गया यहाँ से भी इक्वेशन। उस सेम थिंग वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर इसको बढ़ा दें मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा वो क्या होगा, y माइनस y1 हो जाएगा। इस y में से यहाँ से यहाँ तक के जो कोऑर्डिनेट कितना y1 है तो y1 माइनस कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको p डैश कर दो, p1, तो ये जो बनेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस x1, नहीं यहाँ से यहाँ तक x में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ से यहाँ तक कि x माइनस x1 और ये y माइनस y1, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि ये भी फिर tan थीटा दिस इक्वल लिख सकते हो, tan थीटा दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। अब देखो इन दोनों, ये भी किसके करस्पॉन्डिंग, m के करस्पॉन्डिंग, तो इन दोनों से या इन दोनों से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, नहीं तो हम लोग ये tan थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो या ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आप लिख सकते हो y माइनस y1 दिस बिग अपॉन x माइनस x1 दिस बिग इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ सकती है y माइनस y1 दिस बिग इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन कि 2 पॉइंट से ये तो स्लोप हो गया, और वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया कि 2 पॉइंट से अगर ठीक है 2 पॉइंट्स पते हो A और B, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, वो लिखेंगे y माइनस y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनली। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इस फार्मूले को यूटिलाइज करना और सीधे फाइनल आंसर बना लो इसको जल्दी से पहले, तब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से उठा रहे हैं क्वेश्चन 1 बाई 1, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। करा विच इज़ द, देखो करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या दे रखे, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। पहले ये बताइए ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। करा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करा ना, इक्वेशन हमको लिखना है
जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब ये बताओ ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ये वाली नहीं, अगर आप पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो यही होगी ना। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड बोला है एंड लाई ए डिस्टेंस -5 फ्रॉम इट। अच्छा, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, और यहाँ पे लिखा है -5 फ्रॉम इट, मतलब उससे डिस्टेंस कितनी है? जो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? -5। ठीक है, अगर मान लो ये +5 कर दें इसी को, मान लो इस क्वेश्चन में ये +5 है, तो +5 का मतलब किधर होगा? ऊपर की तरफ? नहीं, यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 0, ठीक है। यहाँ आपको कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखना होगा तो क्या करोगे? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 0, और y की वैल्यू कितनी होगी? +5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +5। नहीं, तो ऐसे लिखोगे y दिस इक्वल टू +5 के करस्पॉन्डिंग। सीधे सीधे सिंपल सी बात है। नहीं नहीं, y दिस इक्वल टू +5। नहीं, x क्या होगा? 0। नहीं, देखो तो y -5 दिस इक्वल टू 0। ये हो गई लाइन का इक्वेशन, बस खत्म कहानी। और यही अगर -5 है, -5 है तो कहाँ हो जाएगा? ये लाई करेगा यहाँ पे 0 -5। तो इसके लिए, इस लाइन के लिए क्या लिखोगे? y दिस इक्वल टू -5। तो y -5 जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो दिस इक्वल टू 0। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी। इसको ऐसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ, ये जो भी नामकरण करना चाहो, जैसे ये ए बी है तो ए बी करस्पॉन्डिंग ऑफ ए बी, और इसका नाम सी डी रख दिया तो इक्वेशन ऑफ सी डी। तो इसके लिए क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी। तो जो क्वेश्चन में बोले बस वही करते जाओ, फाइनली बन जाएगा, बहुत सिंपल सा। नहीं, पैरेलल है, दैट्स वाई, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन विच इज, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले इसको जल्दी से बना लो, फिर मिटाते हैं। चलिए, नाउ सेकेंड पार्ट करस्पॉन्डिंग विच इज पास करा, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, हमको फाइंड द, हमको इक्वेशन लिखना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब दिमाग में आया सर पैरेलल तो इस साइड भी बनेगा और इस साइड भी बनेगा, किस साइड जाएं? अब आगे पढ़ लेते हैं। एंड पास थ्रू। अच्छा, तो जो पास कर रहा है वो कहाँ से पास कर रहा है? -4 7। अब ये बताइए, अगर ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस, पास कर रहा है ये किससे? -4 7। -4 7 किधर होगा? हमने क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव, यही है। तो -4 किधर होगा? -4 इधर, +7 यहाँ पे, तो इधर कहीं लाइन होगी, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये जो है -4 7 इधर कहीं होगा वो पॉइंट, मान लो उसका नामकरण कर दो P या A या कुछ भी नामकरण कर दो, ये A हो गया। यहाँ पे बात करें तो इस पॉइंट का क्या होगा? -4 0 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। नहीं, तो अगर हम बात करें कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है ए बी लाइन और उसका कोऑर्डिनेट -4 7, तो पैरेलल है तो नॉर्मल सी बात इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे जो x एक्सिस पे काम कट कर रहा है -4 0 पे, यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है -4 0 पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट x कितना होगा? -4। नहीं, x की वैल्यू ऐसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इस लाइन ए बी का जो इक्वेशन जो होगा वो क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे x दिस इक्वल टू -4, x दिस इक्वल टू -4, तो x + 4 दिस इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। बस ये हो गया इसका आंसर। बना लो इसको। इसका नामकरण कर दो B, ए बी लाइन है। जो बोले वही करो, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोला ना पैरेलल है, आंख बंद करके, पैरेलल तो है, इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है। सबसे पहले क्या करना है ये पढ़ना, उसके बाद कि पैरेलल तो इसका मतलब इधर बनेगा चाहे उधर बनेगा, दोनों साइड लाइन पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल होगी।
लेकिन उसके बाद पासिंग थ्रू द पॉइंट -47 का मतलब हो गया इधर कहीं होगा, दैट्स वाई। तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको ड्रॉ कर दो। फिर आफ्टर दैट सिंपल सी बात है, y में चेंजेस तो होंगे नहीं, x में चेंज, x यहाँ से जो x की डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, सेम होगी ना, तो वही देख लो कितनी है। तो x बार यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, -4 पे, तो x इज इक्वल टू -4, तो मतलब x + 4 दिस इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन का इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड, विच इज इक्विडिस्टेंस। अब बोला अच्छा हमको करना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमको लाइन का इक्वेशन करा, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स x दिस इक्वल टू -4 एंड x दिस इक्वल टू 8। अब देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसी बना देते हैं, ठीक है। देखिए बोला है ना विच इज इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द लाइन्स x दिस इक्वल टू -4, x दिस इक्वल टू -4 किधर होगा, -4 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, इसको बना देते हैं x दिस इक्वल टू -4, तो -4 0, ये लाइन जो भी नाम देना है दे दो, ठीक है, M4 M3 जो भी है, एंड x दिस इक्वल टू 8, x दिस इक्वल टू 8 कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा, ये हो गया x दिस इक्वल टू 8, मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो यहाँ पे, तो ये लिखेंगे 8 और 0। अब ये बोला है कि जो ये बोला ना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x दिस इक्वल टू -4 एंड 8, इक्वी जो कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मिड पॉइंट जो भी होगा ये इधर कहीं होगा, इस p की वैल्यू ऐसी होगी, p के कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे कि -4 + 8/2, नहीं -4 + 8/2 कामा 0 + 0, ऐसे 0 + 0/2, तो ये क्या बनेगा, p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 मतलब ये 2 ये 0, और ये है ओरिजिन, ये कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो अब हमको ये जो भी लाइन है इसका नामकरण कर दो AB, ये AB और कट कर रहा है इस पॉइंट P पे 2 0 पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, कितने पे, x दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, x दिस इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप नीचे लिखोगे लाइन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AB में x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 के बराबर, तो x -2 दिस इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर, बना लो, फ्री का नंबर है। नहीं सिंपल सा क्वेश्चन में जो बोला विच इज इक्वी डिस्टेंस, बोला इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन्स x दिस इक्वल टू -4, एक तो पहले ये देखो वो लाइन कौन कौन सी, x दिस इक्वल टू -4 का मतलब होगा कि y एक्सिस के पैरेलल, फिर बोला x दिस इक्वल टू 8, तो ये भी क्या होगा, ये y एक्सिस के पैरेलल, किधर होगा 8, इन दोनों का, अब इन दोनों को रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब इन दोनों का हमको वो पॉइंट ढूंढना है जो दोनों इन दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो सिंपल सी बात है इन दोनों का ऐड करके हाफ कर दो, तो कहाँ मिला 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 पे, जहाँ पे x बराबर 2 होगा वहीं पे ये क्या होंगे, इनका इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, तो x ये लाइन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2, तो x दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू आप कह सकते हैं x - 2 दिस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, बना दो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 3 एंड 7 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमारा टारगेट है कि इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का जो 2 पॉइंट से हमको क्या करता है, जा रहा है। हमने बताया था क्या फार्मूला था, याद है स्टार्टिंग में ये A है, ये B है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x y, यहाँ पे बताया था x2 y2, यहाँ पे x1 y1, नहीं तो हमने लिखा था ना कि यहाँ पे जो हमने फार्मूला डेवलप किया था y - y1 दिस बी इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही बताया था, सिंपल सा। ठीक है, बताने, ठीक है, नहीं स्लोप निकाला था भाई, इनका स्लोप tan थीटा और इनका स्लोप इसके इनकी हेल्प से, बस वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y माइनस वाई वन कितना है 3, दिस इक्वल टू y2 8 माइनस 3, x2 माइनस x1 7 माइनस 4, ये x माइनस x1 4, तो y माइनस 3 दिस इक्वल टू 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाई 3 x माइनस 4, ये हो गया हमारा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो y दिस इक्वल टू 5 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 बाई 3 और ये प्लस 3 करस्पॉन्डिंग, y दिस इक्वल टू 5 बाई 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये मिलेगा 20 बाई 3 प्लस 3, ये 9, ये मिलेगा 5 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 11 बाई 3 वाई। ये हो गया फाइनल आंसर, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर कोई पूछे स्लोप कितना होगा तो स्लोप हमारा कितना होगा, ये m की वैल्यू कितनी होगी 5 बाई 3। ठीक है, बना लो इसको। कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन। ठीक है, ऑफ टू लाइन, एक्चुअली हमको देखना यहाँ पे है कि अगर दो लाइन है तो उनके लिए क्वेश्चन जो मोस्टली बनता है इसी पे बनता है कि दो लाइन है तो उनके अगर पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी, अगर दो लाइन दी हुई तो उनके बीच का अगर एंगल निकलना हो, ठीक है, कितने एंगल पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एंगल क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो दो लाइन है, ठीक है, जनरलाइज वे में जो लाइन का इक्वेशन होता है y दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं mx प्लस सी के करस्पॉन्डिंग, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन जो है ऐसे है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो लाइन है वो कुछ इस टाइप के m1x प्लस सी वन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, स्लोप अलग है, और दूसरी है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब अगर ये थीटा वन सपोज करो तो ये कितना है, इसको मान लिया कि ये थीटा टू स्लोप पे है। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो कैसा है, y दिस इक्वल टू m2x प्लस c2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों ही लाइन इस P पॉइंट पे जो कि x y है हमने इसके करस्पॉन्ड ले लिया, ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो नॉर्मल सी बात है व्हाटएवर कुछ भी रहा होगा तो जो एक्स वाई करस्पॉन्डिंग, जब ये एक्स वाई पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमने क्या किया है कि जो भी एक्स जहाँ पे एक्स था जो इक्वेशन बनेगी y दिस इक्वल टू m2x प्लस c2 और इसके करस्पॉन्डिंग ये बनेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो दैट्स वाई। लेकिन m2c2 और m1c1 ये दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि ये स्लोप दोनों का क्या है अलग अलग है, दैट्स वाई। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट वन, ये जो एंगल है ये है थीटा, इन दोनों के बीच जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये थीटा, हमको फोकस इसी थीटा पे करना है, हमको फोकस किस पे करना है थीटा पे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो हमारा जो मोटिव है कि वो जो थीटा है वो थीटा क्या होगा। ठीक है, ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो वो थीटा मतलब इसकी बात कर रहा है क्या, नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो थीटा यहाँ पे वही थीटा यहाँ पे होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट कि ये जो थीटा मिलेगा जो थीटा वन होगा, ठीक है, जो थीटा वन होगा
वो किसके करस्पॉन्डिंग, ये जो थीटा वन होगा वो थीटा टू प्लस थीटा के बराबर होगा क्या? जो थीटा वन है वो थीटा प्लस थीटा टू के बराबर है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो निकाल भी सकते हो। ये थीटा वन है, ये एंगल कितना होगा अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने किस बेस पे, तो आप इसको देख भी सकते हो। देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो थीटा टू प्लस थीटा, देखो अगर ये मान लो एंगल ए है, ठीक है, या आप ऐसे कहो किसी भी एंगल यहाँ से देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, तो 180 में से अगर ये थीटा वन निकल जाए तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा वन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा वन हो गया। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसको भूल जाओ अभी, ये एंगल थीटा टू, ये कितना है थीटा, तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आप क्या लिखोगे, अगर ये एंगल, इसको भूल जाओ अभी कि ये पता नहीं क्या है, अगर x मान लो तो थीटा टू प्लस थीटा प्लस एक्स ऐसा लिखोगे ना, थीटा प्लस थीटा टू प्लस एक्स कितना मिलेगा 180। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 180 माइनस थीटा प्लस थीटा टू हो गई। नहीं, यहाँ से सिंपल सी बात है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना मिलता है 180, तो उसके बेस पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इससे देखो ये थीटा वन है, यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कितना मिल रहा है 180 माइनस थीटा वन, तो ये भी तो x ही है, मतलब यहाँ से x आ रहा है 180 माइनस थीटा वन। अब इन दोनों को वैल्यू को सेम रख दो, 180 माइनस थीटा वन दिस इक्वल टू 180 माइनस थीटा टू, तो ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा वन दिस इक्वल टू थीटा प्लस थीटा टू, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो फाइनली थीटा दिस इक्वल टू किसके मिला थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। अगर दोनों साइड का tan ले लें तो क्या मिलेगा tan थीटा दिस इक्वल टू tan थीटा वन माइनस थीटा टू, तो आप कहोगे tan थीटा वन माइनस फार्मूला लगा दिया tan थीटा टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा वन इंटू tan थीटा टू, ठीक है। m1 का मतलब क्या होता है, m1 का मतलब होता है tan थीटा वन और m2 का मतलब tan थीटा टू, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो tan थीटा दिस इक्वल टू आपको मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ से फाइनली आपको मिला कि tan थीटा दिस इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहीं से कंडीशन सब निकलेगी। फर्स्ट कंडीशन पहले बोला पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। फर्स्ट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल हैं, तब क्या कंडीशन होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ हो ना उसको समझ के चलो तो ज़्यादा सही है। पैरेलल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये तभी पॉसिबल है जो दोनों हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस होंगे। नहीं, जैसे इसके अलॉन्ग करोगे तो इक्वल डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ये थीटा वन और थीटा टू दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। उस केस में थीटा वन दिस इक्वल टू थीटा टू, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा वन दिस इक्वल टू tan थीटा टू, इसका मतलब हुआ m1 दिस इक्वल टू m2, ठीक है। दूसरे वे में यहाँ से भी समझ सकते हो जो हमने फार्मूला डेवलप किया है। पैरेलल का मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, यहाँ समझो यहाँ से कि दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ। एक तो ये हुआ कि फिजिकल सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हो गया कि इससे नहीं। पैरेलल का मतलब हो गया कि थीटा दिस इक्वल टू 0 और 180, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका मतलब हुआ tan 0 दिस इक्वल टू
m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब आप कहोगे या तो ऊपर वाला 0 होगा या तो नीचे वाला इन्फिनेटिव। नीचे वाला 1 प्लस ये कभी इन्फिनेटिव हो नहीं सकता, तो ये 0 हो गया। दिस बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से m1 माइनस m2 दिस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल के आया m1 दिस बी इक्वल टू m2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन अगर पैरेलल तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात, अब एक और चीज़ निकल के आ गई, क्या अभी हमने डिस्कस किया था y दिस बी इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरे से y दिस बी इक्वल टू m2x प्लस c2 करस्पॉन्डिंग, यही है, ये हमारा एक दो लाइन है। अच्छा, इसी लाइन को हम इससे हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि जैसे हम ये जो लाइन है इससे हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम दो लाइन दो डिफरेंट लाइन लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों लाइन से ये लाइन हमको मिली है। ये जो आपको ये जो दो इक्वेशन थे इन दोनों के हेल्प से ये मिला है, ये आप कह सकते हो इनकी हेल्प से ये मिला है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि y जो क्वेश्चन है ऐसे रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस बी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से अगर a1 से डिवीजन कर दो तो क्या मिलेगा, सॉरी b1 से डिवीजन कर दो तो क्या मिलेगा, a1 बाई b1 x प्लस y प्लस c1 बाई b1 दिस बी इक्वल टू 0। तो y दिस बी इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 इंटू एक्स माइनस c1 बाई b1, ये हो गया। नहीं, हम इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y दिस बी इक्वल टू m1x प्लस एक कैपिटल c1। नहीं, इसी ये जो कैपिटल ये जो c लिखा है ये कैपिटल C1 मान लो इसको, नहीं कोई कांस्टेंट मान लिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो ये वही चीज़ है। ये एक्चुअल इक्वेशन ऐसा था, उसको हमने इस टाइप का बना दिया। उसी तरीके से इसको भी हमने इस टाइप का बना दिया। नहीं, तो अब इन दोनों से कंपेयर करो, इन दोनों से कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको जो m1 की वैल्यू, देखो m1 की वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस a1 बाई b1। नहीं, उसी तरीके से आप जो है इससे भी लिख सकते हो, इसको भी बना सकते हो। किसके करस्पॉन्डिंग, उनके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, y दिस इक्वल टू जैसे आपने उसको लिखा है ऐसे a2 डिवाइड बाई b2 इंटू एक्स माइनस c1 बाई b2 c2 बाई b2। कंपेयर कर सकते हो, ये क्या है उसका m2 है और ये क्या है m1। तो m1 आपको मिल गया माइनस a1 बाई b1 और m2 आपको मिला है यहाँ से, m2 की वैल्यू क्या मिलेगी, m2 दिस इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। कंपेयर कर लो, हमने क्या बोला, m1 m2 सेम है, m1 की वैल्यू क्या है माइनस a1 बाई b1 दिस बी इक्वल टू m2 की वैल्यू माइनस a2 बाई b2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा कि a1, बहुत तरीके हैं इसको याद करने की, a1 बाई a2 दिस बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं पे भी पैरेलल लाइन आ गई, नहीं जैसे कुछ ऐसे y 2x प्लस 3 आ गया, y दिस बी इक्वल टू 5x प्लस 4 आ गया। नहीं, ठीक है, तो क्या करो, पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कंडीशन अगर कुछ निकालने के लिए दे दिया, यहाँ पे मान लो एक कांस्टेंट d दे दिया, तो बोलेगा d की वैल्यू निकालो। अगर और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल होंगी तो क्या खास बात होगी, a1 बाई a2 दिस इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। सिंपल सी बात है। नहीं, 2 बाई d दिस इक्वल टू 2 बाई 3, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कंडीशन याद रखो कि ये प्रूफ थोड़ा सा दिमाग में रख लो, माइंड में, कि कैसे कैसे आया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे किसके करस्पॉन्डिंग, कि अगर दो लाइन अगर कैसी हो, पैरेलल हो, तो आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इज एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है। नहीं, बना लो इसको जल्दी से, तो फिर आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इससे हम निकाल सकते हैं, पहले इसको बना लो फिर डिस्कस करते हैं।
ठीक है। एक पावरफुल इक्वेशन निकल के आती है यहां से कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी और क्या खास बात होगी। नीचे लिखो नोट में, नोट द इक्वेशन ऑफ एनी पैरेलल लाइन, एनी पैरेलल लाइन to given line ax plus bx by plus c दिस इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइन है ax plus bx plus c दिस ax plus by plus c दिस इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, ax plus by प्लस लेमडा दिस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर नीचे लिखो इज लाइक दिस वन, मतलब अगर कोई लाइन जैसे 2x प्लस 3y ऐसा लिख दिया, 2x प्लस 3y प्लस 5 दिस बी इक्वल टू 0, तो कोई पूछे कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देना है ऐसे 2x प्लस 3y प्लस लेमडा दिस बी इक्वल टू 0, और फिर वो बोलेगा कुछ कंडीशन दी होगी जिसकी हेल्प से आप इस लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा, स्लोप क्या है, सेम है, दोनों का स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल लाइन की खास बात होती है कि स्लोप क्या होता है, सेम होता है। नहीं, दोनों का स्लोप हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इस वजह से ये 2x जैसे भाई अब 3 से डिवीजन कर दो तो 2/3 यहाँ पे भी 2/3। कहने का मतलब है कि जो स्लोप होगा वो स्लोप की खास बात होती है कि उनके एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमेशा सेम रहता है, इसी वजह से बस चेंजेस कहाँ होंगे, लेमडा सी में। ठीक है, तो उसी की जगह लेमडा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर करस्पॉन्डिंग। पहले बना लो जल्दी से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये देखो ये कंडीशन और ये वाली लास्ट वन वाली ये पकड़ के रखना, थोड़ा समझते चलोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गिवन लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो जो पहली लाइन थी y दिस इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी जो है m2x प्लस c2, ये दो लाइन है। नहीं, हमने क्या फार्मूला निकाला था, tan थीटा दिस इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो पहले यहाँ से देखते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, तो आपको m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 दिस इक्वल टू tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटिव का होता है 1/0। ठीक है, तो ये देखो 0 का इधर मल्टीप्लिकेशन है, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, तो 0 दिस इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, इसका मतलब हुआ m1 m2 दिस इक्वल टू -1। एक तो कंडीशन इसको पकड़ के रख लो, जो डब्बा बना है इसको पकड़ के रखो। ठीक है, कहीं पे भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का जो m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, -1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। दूसरा, यहाँ से तो कोई डाउट नहीं। अब जैसे बोला था कि हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इक्वल टू 0। ये कैपिटल C1 है, ये कैपिटल C2 है, ये कैपिटल C2 है, ये कैपिटल C1 है। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a2x प्लस b2y प्लस स्मॉल c2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं भाई इसी लाइन से हमने इसको लिख दिया, इसी लाइन से इसको लिख दिया, चाहे वाइस वर्सा कुछ भी कर लो। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो इन दोनों में अगर बात करें, अब देखो यहाँ से इसको इसके फॉर्म में लिखना हो तो y दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस a2/b2 इंटू एक्स प्लस c2/a2, नहीं माइनस ऐसे लिखोगे। यहाँ से y दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस a1/b1 इंटू एक्स माइनस c1/b1।
कंपेयर करो, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो हमको दो M1 M2 ये हो जाएगा A1/B1 और M2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग -A2/B2, दिस बी इक्वल टू -1। तो आपको क्या मिला कि A1 A2 डिवाइड बाई B1 B2 दिस बी इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, नहीं सॉरी -1 के करस्पॉन्डिंग। तो आपको एक कंडीशन मिली कि A1 A2 प्लस B1 B2 ये पकड़ के रखना, दिस बी इक्वल टू 0। एक तो ये मिल गया। दूसरा, जैसे उसमें हम लोगों ने याद किया था कंडीशन, यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे, A1 A2 प्लस B1 B2 दिस बी इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये कंडीशन याद कर लो, ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी बहुत पावरफुल, इसको याद कर लो नोट में, द इक्वेशन ऑफ एनी perpendicular line to the given line, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस बी इक्वल टू 0, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे वो कैसी होगी, याद रखना बहुत ध्यान से, इस b को a के साथ लाओ माइनस ऐसे bx, और इस y के साथ इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा ay और एक कांस्टेंट लैम्डा लग जाएगा, दिस बी इक्वल टू 0 इज, ये पकड़ के रखो। तो ये तीन कंडीशन है, जो डब्बा जितना बना दिया हमें उस डिब्बों को याद रखो, और ये तीनों याद हैं। जैसे पैरेलल में बताया था M1 दिस बी इक्वल टू M2, और क्या बताया था A1/A2 दिस बी इक्वल टू B1/B2, और तीसरा कंडीशन क्या थी कि अगर लाइन AX प्लस BY प्लस C दिस बी इक्वल टू 0 है, तो उसके पैरेलल जो लाइन होगी उसमें क्या होगा AX प्लस BY प्लस लैम्डा दिस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे वो था पैरेलल के लिए। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया है कि M1 M2 क्या मिलता है -1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 दिस बी इक्वल टू 0, और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट AX प्लस BY प्लस C दिस बी इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर क्या मिलेगा BX माइनस AY प्लस लैम्डा दिस बी इक्वल टू 0। जल्दी से बनाओ। अब इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, हमारा टारगेट क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमारा टारगेट है कि जो दो लाइन है वट एवर जो भी लाइन दी है उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो पहले पकड़ते हैं इनको। हमने क्या बताया था, पहले तो इनको कंपेयर करना है किससे, y दिस बी इक्वल टू mx प्लस सी से, m को पकड़ना है। तो हमको पहले ये जो भी लाइन दी है क्या रही है x माइनस √3y माइनस 5 दिस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको उधर ले जाओ, तो √3y दिस बी इक्वल टू ये उधर चला गया, तो बचेगा x माइनस 5। तो y की वैल्यू 1/√3 x माइनस 5/√3, ठीक है। ये हो गया पहले वाले से। दूसरे वाले से क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको m1 मिल गया। m1 की वैल्यू क्या कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा 1/√3। दूसरा यहाँ से क्या है x √3
प्लस वाई माइनस 7 दिस भी इक्वल टू 0, तो वाई दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस √3x, यही है माइनस √3, ये उधर जाएगा और ये प्लस 7, तो यहाँ से m2 क्या मिल गया माइनस √3 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अगर आप इन दोनों को देखो ध्यान से, वैसे तो फार्मूला जो होता है उसमें वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 सॉरी m1 इंटू m2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो पहले, तो किसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है 1/√3 इंटू माइनस √3 क्या मिलेगा -1। तो कहीं पे भी अगर m1 या तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, नीचे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये देखो -1 हो जाएगा, ये 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 1/∞, 1/0 क्या मिलेगा इन्फिनिटिव। या ऐसे ही देख लो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिला -1, तो हमने क्या बताया था अगर m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब चलो दूसरे को पकड़ते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, इसमें तो सीधा सीधा y दिस भी इक्वल टू कितना है 2 माइनस √3x प्लस 5 है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस √3, यहाँ से दूसरे वाले से 2 प्लस √, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, करने की ज़रूरत है नहीं, बस वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है 2 प्लस √3। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा tan थीटा m1 की वैल्यू 2 माइनस √3, m2 की वैल्यू 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 प्लस और यहाँ पे 2 प्लस √3। ठीक है, दिस भी इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0, देखो ऐसा अगर दिक्कत हो रही है तो ये 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ऊपर कितना हो जाएगा कुछ कट रहा है कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा -2√3 और नीचे बचेगा ये 5 ये 2 बचेगा, तो -√3 करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लिकेशन, एक सेकेंड, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे m1 माइनस m2, यहाँ पे जो फार्मूला m1 माइनस m2, तो ये मिल गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला में लिखते हैं ना m1 माइनस m2, ये जो होता है ये एक्चुअल में ये ऐसी वैल्यू होती है कि जो भी वैल्यू जो ग्रेटर होगी उसको पहले लिखा जाता है। तो ग्रेटर कौन सी यहाँ पे थी, ये वाली, तो हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये +2। ठीक है, तो ये बचेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा +√3। अगर कभी भी निगेटिव आ रहा तो रीचेक कर लो, जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना वही उसी को हमेशा उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा जाता है m1 माइनस m2 लिखा जाता है। ठीक है, तो √3 आया, तो tan थीटा √3, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू जो √3 आई कि थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री, तो π/3, तो थीटा दिस इक्वल टू π/3 इज द राइट आंसर। बना लो। तो पहले वाले में परपेंडिकुलर और दूसरे वाले में थीटा क्या आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री लिखना चाहोगे तो। ठीक है, बना लो। चलिए क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 1। ठीक है, हमको एक उस लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना है जो पास करे 1 1 से एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो जैसे जो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है, फाइंड द इक्वेशन, हमको उस लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना है ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, जो किस पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ये लाइन है ए बी, ये ए बी है,
ठीक है, वो लाइन कौन सी है, ए बी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू, जो 1 1 से पास कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इस लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि 1 1 है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, एक कोई लाइन है ये वाली। ठीक है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, ये मत मानना है वो एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग है, ये कुछ ऐसे लाइन रही होगी, हमने सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए ले लिया है कि जैसे ये लाइन है ऐसे भी हो सकती है, तो इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी कंसिडर कर लिया, या ऐसे हो सकती है तो इस पर हमने लाइन ए बी कंसिडर कर लिया, सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए। ये जो लाइन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो इस लाइन पे ये जो पॉइंट है, देखो पहले तो ये समझो, बोला ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है कि जो कि पासिंग थ्रू, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो वो मान लिया हमने एक लाइन ए बी है। ठीक है, और वो बोला एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जिस ये जो लाइन है मान लो ए बी, उस पे जो पॉइंट है वो लाइन, उससे जो लाइन बनेगी वो लाइन किसी अदर लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और वो परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है, ये है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमने बताया था अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर एक लाइन का इक्वेशन पता है तो दूसरी लाइन का भी इक्वेशन अपने आप पता चल गया। कैसे, देखो हमने बताया था यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिस इक्वल टू अगर 0 है तो परपेंडिकुलर टू द लाइन का क्या होगा, ये बी के पास आ जाता है और यहाँ पे ए वाई और प्लस लैम्डा हो जाता है। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, अगर इस लाइन का इक्वेशन पता है तो, और जो इस पे लाइन परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखो इसकी इसी तरीके से इसको लिखो, क्या लिखोगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई लिख दें, 3x माइनस 4y प्लस सॉरी माइनस 6 दिस इक्वल टू 0, माइनस 6 दिस इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, देखो हमको स्पेशली इन दोनों से मतलब, इसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। नहीं, देखो कैसे, हमने देखो a की वैल्यू यहाँ पे देखो, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिखो -4x, a की वैल्यू कितनी लिखो -3y, नहीं a की वैल्यू 3 है तो 3 लिखो, प्लस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि हमको जो बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग बनेगा। कहने का मतलब है ऐसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होगा, लेट ए बी इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, कौन सी लाइन है, 3x माइनस 4y दिस भी इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग, यही है। देन इक्वेशन ऐसे लिखो, देन इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा 1, या कुछ ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिख दो जैसे हमने प्रोसीजर बताया है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। नहीं, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, उसको लैम्डा 1 मान सकते हो। नहीं, जैसे आपकी इच्छा, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। चलो हम लोग सिंप्लिसिटी जैसे प्रोसीजर बताया था उसी करस्पॉन्डिंग चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, अब ये इक्वेशन लाइन का हो गया, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, लाइक दिस वन। अब चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो, नीचे लिखो, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 1 से अगर पास कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 -3 1 प्लस लैम्डा दिस भी इक्वल टू 0, तो -7 प्लस लैम्डा दिस भी इक्वल टू 0, तो लैम्डा दिस भी इक्वल टू 7।
ठीक है, लेमडा दिस इक्वल टू 7 और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो -4x -3y प्लस लेमडा दिस इक्वल टू 0, या अनदर वे आप ऐसे कर सकते हो कि 4x प्लस 3y प्लस प्लस नहीं बस इक्वल टू 7, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 4x प्लस 3y दिस इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा फाइनल परपेंडिकुलर द लाइन, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y। क्लियर है? तो 4x प्लस 3y प्लस से इक्वल टू 7, तो ये क्वेश्चन है करस्पॉन्डिंग, जो क्वेश्चन में बोला है बस उसको पकड़ते जाओ और उसी करस्पॉन्डिंग आप चलते चले जाओगे। बना लो इसको, बहुत सिंपल सा था। क्या बोला था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, जो 1 1 से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो कि परपेंडिकुलर है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बनाया था, आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इस पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले अगर किसी लाइन का इक्वेशन पता है तो परपेंडिकुलर टू द लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इस फार्मूले से हमने लिख दिया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, क्योंकि जो लाइन है, जो पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इसी लाइन पे है, तो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो सिंपल लेमडा मिल जाएगा। और जब लेमडा मिल गया तो उस लेमडा के हेल्प से लेमडा मिल गया तो फिर उसी लेमडा को क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो फाइनली वो इक्वेशन मिल जाएगी जो इस इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, बना लो, ये पूछा था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बना लो इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब ये बताओ, ये जो भी लाइन हो, वॉट एवर, कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर दो। ये मत सोचो कि कैसे, किस बेस पे आपने ड्रॉ कर दी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। अब ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द दिस लाइन। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल है, ये जो लाइन है ना, इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो। और उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि वो ओरिजिन से होना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। कोई नहीं, इसको मान लेते हैं ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने क्या बताया था, अगर एक लाइन पैरेलल है, अगर एक लाइन का इक्वेशन पता है, तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, किस में चेंजेस होंगे बताया था। जैसे ax, जैसे हमने बताया था, जैसे ax प्लस by प्लस c दिस इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, प्लस लेमडा दिस इक्वल टू 0। नहीं, यही होगा। अगर ax प्लस by प्लस c दिस इक्वल टू 0, तो दूसरी क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस लेमडा दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। जैसे आप देखो, जैसे ये जो पहली लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, तो ये देखिए इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 की जगह बस लेमडा कर दो। नहीं तो नीचे लिखोगे ऐसे, लेट ए बी, इसका नामकरण कर दो ए बी, ये ए है, ये बी है। लेट ए बी इज द लाइन passing through origin and parallel to the given line 3x minus 3y plus 1 this will equal to 0. So then equation of AB is given by 3x minus 3y
प्लस लेमडा दिस भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अब इसी इक्वेशन को पास कराना है कहाँ से, 0 0 से, ओरिजिन से कराना है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सिंस इक्वेशन इक्वेशन 1 मान लो, 1 इज पासिंग थ्रू 0 0, तो ये 0 0 पुट कर दो, तो ये 3 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस लेमडा दिस भी इक्वल टू 0, तो लेमडा आपको क्या मिलेगा 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको 3x माइनस 3y दिस भी इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा सोचना जरूरत है नहीं, जिससे पास कर रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दो और फाइनली हमको इक्वेशन मिल जाएगा। बना लो इसको जल्दी से, बहुत सिंपल सा है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन करना है जो कर रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहले ये बताओ, जो इक्वेशन दे रहे उसको बनाया, फिर उसके कर दूसरी लाइन को ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अगर पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा दिस इक्वल टू 0। उसमें जिससे वो पास कर रहा है जो भी गिवन कंडीशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग करके बना लो। तो ये हमने बोला ओरिजिन से, तो ओरिजिन से वैल्यू पुट कर दिया, फिर फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 3y दिस भी इक्वल टू 0। या इसको और छोटा करना चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, क्या लिखोगे, सही है ना जी। पहले बात ये 3, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 2y है ना, तो ये 2y हो जाएगा, यहाँ पे भी 2y हो जाएगा बस। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। अगर दोनों कांस्टेंट 3 3 होता तो क्या करते, 3 को कॉमन लेके खत्म कर देते, x माइनस वाई आ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2i था इस वजह से छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल, बना लो इसको जल्दी से।